आदरणीय राजकुमार जी और तमाम बुद्धिजीवी प्रोफेसर प्रिंसिपल रहे हैं और अलग अलग महकमों में उन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई। तमाम जागरूक नागरिकों आप पर बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो भाई हम बधाई देते हैं यहाँ की टीम को जिन्होंने ऐसे शहीद पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। दूसरा ये है कि मैं जन्म पर उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा। कुछ चीज़ें हैं जो आज इतिहास से हमें सबक लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, उस पर मैं बातचीत रखूँगा। एक तो अंग्रेज़ों ने हमारे को बहुत लूटा है। वो व्यापार करने आए थे और व्यापार से जो तिजारत करके उन्होंने पैसा बनाया, उसी से औद्योगिक क्रांति आई। हमारे देश का कुटीर उद्योग बर्बाद करके उन्होंने अपना माल यहाँ बेचा और 1757 के बाद प्लासी के युद्ध में उसके बाद वो राजा बन गए। यहाँ के बहुत लूटा इस देश को और 200 साल तक उन्होंने राज किया, सबको पता है। उस दौरान में बहुत से क्रांतिकारियों ने बड़ी शहादतें दी अंग्रेज़ों को निकालने के और उसमें देशी राजा भी थे कुछ और हमारी सेना भी थी और तमाम लोग जो है यहाँ का पूंजीपति भी था, क्योंकि उनके साथ भी शोषण होता था। और 1857 का जो गदर हुआ, जिसको गदर भी कह देते हैं, पहली स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई भी कह देते हैं, उस दौरान में अंग्रेज़ों ने एक बात देखी कि भाई हिंदुस्तान में अगर ये धार्मिक एकता अगर ये बनी रहेगी तो तुम्हें ये टिकने नहीं देंगे। बहुत बड़ी मतलब इतिहास की देखिए आप, राजा लड़ रहे थे, सेना लड़ रही थी और 11 आदमियों की कमेटी बना के जिसमें सभी धर्मों और जातियों के लोग थे, सारे लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, मुसलमानों को अलग कर दिया और हिंदुओं को अलग कर दिया। 5 साल तक 6 साल तक लड़ाई लड़ी दोनों ने मिलके और देश में पूरे देश में इसका प्रभाव हुआ कि हमें बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पर। 1911 में इकट्ठा करवा लिया बंगाल। देखिए हौसला और हिम्मत लोगों की। और उसके बाद उस समय तक कोई धार्मिक विभाजन नहीं था इस देश में। और ऐसे ऐसे शहीद जो 13 अप्रैल 1919 को जो कांड हुआ था, उसमें देश के स्वाभिमान को ठेस जो पहुंचाई थी, हमारे लोगों का कत्ल किया था, निहत्थे लोगों का, जो रोल टैक्स के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी समय नौजवान ने तय कर लिया कि देश के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई उसका बदला लूंगा। गदर पार्टी बनती है 1913 में। जो यहाँ के जो लोग पंजाब के दूसरे लोग जो विदेशों में गए हुए थे, सैन फ्रांसिस्को में, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि अंग्रेज जो लूट रहे हमारे देश को, इसको निकाल करके हम ऐसा समाज बनाएंगे, हमारी अपनी जो है सत्ता होगी, हमारे अपने लोगों का विकास करेंगे, बराबरी लाएंगे। वो गदर पार्टी के मेंबर भी बने थे 1923-24 में। गदर पार्टी के जो एजेंडा था उससे प्रभावित थे वो तो। इसी तरह भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई। साइमन कमीशन में मतभेद थे भगत सिंह के लाला लाजपत राय के साथ, अब भी मतभेद हैं। यहाँ हम बैठे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसके बावजूद भी सैंडर्स को इसलिए मारा कि देश के स्वाभिमान को ललकारा है अंग्रेजों ने। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी साथी रहे। अब देखिए, जब जज इनसे नाम पूछता है, मेरे से पहले शर्मा जी ने और दूसरे राजेंद्र जी ने चर्चा की है, दूसरे साथियों ने, कि मेरा नाम राम मोहम्मद आजाद सिंह है। हाँ, तो ये जो है, ये जो हमारी साझी परंपरा थी, आज उसी को खतरा है बहुत ज्यादा। आइडेंटिफिकेशन कर ली, जात में बांट लिए हमारे शहीद। आप देखोगे जातियों में बांट लिए, जातियों का उभार आ रहा है। देख नहीं रहे, राजाओं के साथ भी कह रहे ये हमारा था, ये हमारा था, लड़ाई कर रहे। कितनी गिरावट आ गई है। शहीदों को इनको हम जातियों में बांट लेंगे। पंडित नेकीराम शर्मा जैसे लोग जिन्होंने कुर्बानियां दे दी,
और शहीद और राष्ट्रवादी उन्हीं को बोलते हैं। हमारे जुनेजा साहब बोलते थे कि जिस दिन से सार्वजनिक जीवन में आया है उस समय संपत्ति कितनी थी और सार्वजनिक जीवन से समाप्त हुआ उस दिन कितनी थी, इससे तय होता है राष्ट्रवादी कौन है और शहीद कौन है, देश भगत कौन है, उससे तय होता है। इसलिए ऐसा हमारा जो आजादी का इतिहास है बहुत ही सुनहरी इतिहास है। तमाम संकीर्णताओं को, जात पात को, धर्म को भूल करके वो लुटेरे के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ इकट्ठे हुए थे हमारे लोग। ये सुनहरी इतिहास है हमारा। इस इतिहास से हमें सबक लेके शासक वर्ग हमेशा, क्योंकि वो बड़े लोगों की सेवा करता है, वो जनता को बांट के रखता है, जाति और धर्म के ऊपर बांट देता है, फूट डाल देता है, एकता तोड़ देता है। आज यही हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां देश की संपदा को लूट रही है, तमाम संसाधन देश को उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। कोरोना में लोग जो है भूखे मर रहे थे, घरों से नहीं निकल रहे थे, और कुछ पूंजीपतियों की संपत्तियां 8-8, 10-10 गुना बढ़ रही थी। क्या हो रहा है? हमारे को जातियों और धर्म पर बांटा जा रहा है और लुटेरा लूट रहा है। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, हमारे किसान को न्याय नहीं मिलता, हमारे मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलती, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? देखिए आप, शर्म आती है। एक सूबेदार जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी और जो ने शांति